हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का एक टॉपिक जिसका नाम है साउंड। हम लोग इस वीडियो में साउंड के बारे में जानेंगे। तो हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो में हम लोगों ने साउंड के बारे में पढ़ा है। इसके हम लोगों ने सारे टॉपिक को पढ़ लिया। और अब हमारा क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है म्यूजिक एंड नॉइज। यानी कि क्या होता है, हम लोग म्यूजिक सुनते हैं तो हम लोग को अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग जब नॉइज सुनते हैं तो हम लोग क्या होता है, अच्छा नहीं लगता है। हम लोग उससे क्या होते हैं, इरिटेट होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो जो म्यूजिक होता है, ये इसका क्या होता है, ये हम लोग को एक क्या देता है, हम लोग को ये हम लोग देता है प्लेजेंट फील कराता है। प्लेजेंट। उसका दूसरा चीज क्या करता है, कंफर्टेबल। और क्या, रिलैक्स। ये सब क्या होते हैं, ये सब हम लोग को म्यूजिक से हम लोग को फील होता है। यानी कि म्यूजिक से हम लोग खुश हो जाते हैं, यानी हम लोग को अच्छा लगता है। तो ये सब क्या है, ये सब है क्या, जो कि हम लोग किसी से मिलता है, म्यूजिक सुनने से मिलता है। तो हम लोग क्या होता है, म्यूजिक सुनने से हम लोग को अच्छा लगता है, लेकिन वह हम लोग को नॉइज सुनने से अच्छा नहीं लगता है, नॉइज सुनने में अच्छा नहीं लगता है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जो हमारा नॉइज होता है वो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऑडिबल साउंड में पढ़ा था। हम लोग का ऑडिबल साउंड का क्या है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। यहाँ तक ये सब का इतना हम लोग यहाँ से यहाँ तक क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इससे या फिर कम रहेगा या फिर ज़्यादा रहेगा तो उसको नहीं सुन सकते हैं। तो हमारे लिए क्या ये है, ऑडिबल साउंड। और जो है इसके सिवाय जो इससे क्या है, इससे कम या फिर इससे ज़्यादा, वो क्या है, इनऑडिबल साउंड। तो इनऑडिबल साउंड भी दो तरीके के होते हैं। पहला होता है इंफ्रासोनिक और दूसरा होता है अल्ट्रासोनिक। यानी कि जब क्या रहेगा, 20 हर्ट्ज से कम का कोई साउंड रहेगा वो भी हम लोग नहीं सुन सकते, तो वो भी क्या इनऑडिबल साउंड है। लेकिन अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा रहेगा उसको भी हम लोग नहीं सुन सकते, वो भी इनऑडिबल साउंड है। तो जो 20 हर्ट्ज से कम रहेगा उसको क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक। यानी कि जो 20 हर्ट्ज से, यानी कि जो हम लोग नहीं सुन सकते, हम लोग ज़्यादा वाले को भी नहीं सुन सकते, कम वाले को भी नहीं सुन सकते। लेकिन जो कम वाला रहेगा जिसको हम लोग नहीं सुन सकते, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंफ्रासोनिक। यानी कि इंफ्रा मतलब क्या होता है, कम। उसके बाद क्या है, अल्ट्रासोनिक। वो क्या होता है, 20,000 हर्ट्ज से जो ज़्यादा का साउंड रहता है उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। ये हमारे लिए क्या होता है, ये हमारे एयर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो यहाँ हम लोग का क्या होता है, ये अल्ट्रासोनिक होता है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। ये भी इनऑडिबल है, ये भी इनऑडिबल है, लेकिन ये क्या है, ये है 20 हर्ट्ज से ज़्यादा, और ये क्या है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, और ये क्या है, 20 हर्ट्ज से कम। हम लोग का ये क्या था, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक के बीच में डिफरेंस। हम लोग नॉइज़ के बारे में समझते हैं और हम लोग इसके हार्मफुल इफेक्ट के बारे में समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं नॉइज़ के बारे में। नॉइज़ मतलब क्या होता है, नॉइज़ मतलब होता है बहुत ज़्यादा जोर से क्या होता है, जो आवाज़ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइज़। जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होता, जो हम लोग को सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, उसको क्या बोलते हैं, नॉइज़ बोलते हैं। ये भी क्या एक तरह से क्या है, पॉल्यूशन है। क्या है, नॉइज़ पॉल्यूशन। या फिर बोले तो क्या हो सकता है, साउंड पॉल्यूशन। साउंड पॉल्यूशन यानी कि क्या है, जो आवाज से पॉल्यूशन होता है। यानी कि अगर ज्यादा आवाज होगा तो वहां पर क्या होगा, पॉल्यूशन होगा। इसी तरह से क्या होता है, ज्यादा क्या होता है, ज्यादा गंदगी होने से या फिर ज्यादा हार्मफुल गैसेस होने की वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन होता है, यानी एयर पॉल्यूशन होता है। उसी तरह से साउंड का यानी ज्यादा साउंड होने से क्या होता है, साउंड पॉल्यूशन या फिर नॉइज पॉल्यूशन होता है। तो ये भी क्या एक टाइप ऑफ पॉल्यूशन है। और इससे क्या होता है, ये कहाँ कहाँ से मतलब साउंड हम लोग को ऐसा नॉइज साउंड मिलता है। जैसे कि हम लोग घर में यूज करते हैं। होम की बात करें तो होम में क्या क्या होता है, मिक्सर होता है, ग्राइंडर होता है, उसके बाद टेलीविजन होता है, और उसके बाद क्या होता है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि वैक्यूम क्लीनर हो गया। तो ये सब से क्या होता है, घर में ये सबसे क्या होता है, साउंड होता है, यानी कि नॉइज पॉल्यूशन होता है। उसके बाद है, अगर हम लोग बात करें बाहर की, तो बाहर में क्या होता है, जैसे कि व्हीकल्स से आवाज आते हैं, उसके हॉर्न के आवाज आते हैं, या फिर उसके इंजन के आवाज आते हैं। तो इन सब से भी क्या होता है, यानी कि व्हीकल्स
यानी कि गाड़ी से आवाज होता है। उसके अलावा हम लोग बात करें तो क्या होता है जो सोशल फंक्शन और क्या हो सकता है, और हो सकता है जैसे लाउड स्पीकर्स। इन सब से क्या आता है, इन सब से होता है क्या, नॉइज पॉल्यूशन। इन सब से नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट होता है, यानी कि इस सब से नॉइज पॉल्यूशन बनता है। अब हम लोग समझते हैं नॉइज पॉल्यूशन से क्या क्या दिक्कत हो सकता है। तो हम लोग इसका कारण समझ लिए क्या है, एक तरह से साउंड का पॉल्यूशन है, जिससे क्या होता है बहुत ज़्यादा आवाज़ होने से क्या होता है, ये होता है साउंड पॉल्यूशन या फिर नॉइज पॉल्यूशन। इसका हम लोग क्या है समझे कि घर में अगर हम लोग बात करें तो मिक्सर जो कि मशीन है, ग्राइंडर की मशीन, टेलीविजन, वैक्यूम क्लीनर, इन सब से क्या होता है नॉइज होता है। इन सब के से भी क्या होता है आवाज़ निकलता है, जो कि हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद व्हीकल से भी आवाज़ आते हैं, उसके हॉर्न्स के, उसके इंजन सब के आवाज़ आते हैं। तो इससे भी क्या होता है, इससे भी होता है नॉइज। इसके बाद सोशल फंक्शन, जैसे कि क्या होता है बहुत ज़्यादा पर शादी होता है या फिर बहुत जगह पर क्या होता है पूजा होता है, तो उन सब में भी क्या होता है लाउड स्पीकर यूज होते हैं। तो इन सब से भी क्या होता है बहुत ज़्यादा नॉइज पॉल्यूशन होता है। और भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें क्या कि इंडस्ट्रीज में भी क्या होता है मशीन चलते हैं, उससे साउंड पॉल्यूशन होता है या फिर नॉइज पॉल्यूशन होता है। वहाँ पर क्या होते हैं बड़े बड़े मशीन चलते हैं, या फिर क्या होता है बहुत सारे टूल्स के यूज होते हैं, जिससे भी क्या होता है नॉइज पॉल्यूशन होता है, उससे भी साउंड निकलता है। उसके अलावा हम लोग कुछ बात करें, जैसे कि हमारे घर में ऐसा साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको कि हम लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो भी हम लोग क्या करता है, इरिटेट करता है। जैसे कि बात करें तो टिकिंग ऑफ क्लॉक, और जो कूलर से आवाज निकलता है, या फिर जो टैप से पानी गिरता है उसका आवाज आता है, सब हम लोग क्या करते हैं इग्नोर करते हैं, लेकिन ये भी क्या होता है एक तरह से नॉइज पोल्यूशन करता है। घड़ी से भी आवाज आती है टिक टिक के। उसके बाद हम लोग टैप, अगर टैप का कहीं पर क्या हो रहा है पानी गिर रहा है तो वहां पर भी आवाज आता है, या फिर कूलर चलता है, फैन चलता है, इससे भी क्या होता है आवाज आता है। तो ये सब थे नॉइज पॉल्यूशन होने के कारण। और हम समझते हैं जब नॉइज पॉल्यूशन होगा तो उससे हम लोग को क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा हम लोग को, और सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा हम लोग को, लैक ऑफ स्लीप। और है जैसे कि इसके अलावा और क्या हो सकता है, हाइपर टेंशन। उसके बाद और क्या हो सकता है, एंजाइटी। और हो सकता है क्या, डिक्रीज इन पावर ऑफ मेमोरी, यानी कि याद रखने में दिक्कत हो सकता है कोई भी चीज को, या फिर मेंटल प्रॉब्लम। और उसके बाद क्या होता है जो नॉइज होता है वो ह्यूमन हार्ट को भी प्रॉब्लम करता है, ह्यूमन हार्ट। और है जैसे कि नर्वसनेस। उसके बाद क्या हो सकता है, टेम्प्रोरी और परमानेंटली डीफ। अब हम लोग इस सब के बारे में समझते हैं। लैक ऑफ स्लीप, यानी कि हम लोग को नींद आने में भी कमी हो सकती है, यानी कि हम लोग क्या होता है नींद नहीं आएगा, तो ये क्या, ये भी नॉइज पॉल्यूशन का एक कारण है। उसके बाद है हाइपर टेंशन, यानी कि हम लोग को मतलब बिन मतलब का भी टेंशन होने लगता है, कुछ ज़्यादा टेंशन होने लगता है, तो ये सब का आगे ये भी है। उसके बाद एंजाइटी, मतलब घबराहट होने लगता है। उसका डिक्रीज इन पावर ऑफ मेमोरी, यानी कि हम लोग को याद रखने में भी दिक्कत हो सकता है। और हमारा मेंटल प्रॉब्लम, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। उसके बाद ह्यूमन हार्ट को भी क्या करता है, ये इफेक्ट करता है। उसका नर्वसनेस, यानी कि इससे भी क्या होता है घबराहट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और क्या, टेम्प्रोरी और परमानेंटली डीफ, यानी कि इससे क्या हो सकते हैं, टेम्प्रोरी या फिर परमानेंटली हम लोग डीफ भी हो सकते हैं। यानी कि हम लोग को इन सब चीज ये सब चीज हो सकता है जब हम लोग हमारे आसपास बहुत ज़्यादा नॉइज पॉल्यूशन होगा। क्या कह सकता है, लैक ऑफ स्लीप, यानी कि हम लोग को क्या होगा, नींद नहीं आएगा, नींद बहुत कम आएगा। उसके बाद हाइपर टेंशन, यानी कि टेंशन बहुत ज़्यादा होगा किसी भी चीज़ का। उसके बाद एंजाइटी, एंजाइटी मतलब क्या होता है, घबराहट होता है बार बार, उसका क्या होता है ब्रेन में बार बार वो चीज़ आना, कोई टेंशन वाली बात आना, ये सब क्या एंजाइटी है।
उसका डिक्रीज इन पावर ऑफ मेमोरी, यानी कि मेमोरी यानी कि याद रखने की क्षमता भी कम हो जाती है। और क्या है, मेंटल प्रॉब्लम, यानी कि मानसिक दिक्कत हो सकता है। उसका ह्यूमन हार्ट में, यानी कि हमारा जो हार्ट है उसको भी ये इफेक्ट करता है, उसको भी ये क्या करता है, वीक करता है। उसका नर्वसनेस, यानी कि हम लोग को घबराहट होता है। उसका है टेम्प्रोरी और परमानेंटली डीफ, यानी कि हम लोग टेम्प्रोरी या फिर परमानेंटली डीफ हो सकते हैं, यानी कि हम अपना जो सेंस ऑफ हियरिंग है उसको हम लोग टोटली गवा सकते हैं इससे, किसी से, नॉइज पोल्यूशन से। हम लोग को इससे सब चीज से बचना चाहिए। तो आई होप क्या तक समझ आ गया। और अगर आप लोग पिछला जितना भी पार्ट है उसको नहीं देख, जाकर के देख लीजिए। आई होप क्या तक समझ आ गया। तो मिलते हैं के लिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।